ओम श्री गणेशाय नमः मित्रों। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो ज्ञान बाय एलएसडी पर। देवगुरु बृहस्पति यानी गुरु जब अपनी दिशा बदलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का संतुलन प्रभावित होता है। इस बार 1 नवंबर 2025 को गुरु कर्क राशि में वक्री होंगे, यानी अपनी सामान्य गति से उल्टी चाल में चलना शुरू करेंगे और कर दिया। 23 दिन तक इसी स्थिति में रहने के बाद 4 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। वैदिक ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, धन, समृद्धि, संतान, विवेक का कारक माना गया है। इसलिए जब वे वक्री होते हैं तो इनके प्रभाव से व्यक्ति के निर्णय, भाग्य और पारिवारिक स्थितियों में बदलाव देखने को मिलता है। आइए जानते हैं कि यह वक्री गुरु मेष राशि वालों के जीवन में कैसी तरंगे लाने वाले हैं। मेष राशि के जातकों के लिए गुरु ग्रह 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं, जो आपके चौथे भाव में वक्री होंगे। यह भाव माता, सुख, संपत्ति और वाहन से संबंधित होता है। इस समय आपके कामकाज में अचानक अड़चनें आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में दबाव बढ़ेगा और प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। व्यापारियों के लिए यह समय थोड़ा मिश्रित रहेगा, जहां लाभ के अवसर मिलेंगे, वहीं आर्थिक अस्थिरता भी बनी रहेगी। धन हानि के योग बन रहे हैं, इसलिए किसी यात्रा या लेन देन में सतर्कता बरतें। अपने सामान और धन की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। व्यक्तिगत जीवन में रिश्तों की नाजुकता बढ़ सकती है, खासकर जीवन साथी या का विश्वास डगमगा सकता है। इसलिए पारदर्शिता और समझदारी से रिश्ते को संभालना जरूरी होगा। सेहत के मामले में भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यह समय शारीरिक थकान और मानसिक तनाव ला सकता है। गुरु ग्रह के वक्री होने का प्रभाव हमेशा द्विपक्षीय होता है। एक ओर यह व्यक्ति को आत्ममंथन का अवसर देता है, वहीं दूसरी ओर उसकी परीक्षा भी लेता है। गुरु ग्रह को धनु और मीन राशि का स्वामी माना गया है। कर्क राशि में वे उच्च और मकर राशि में नीच माने जाते हैं। इसलिए जब वे अपनी उच्च राशि में वक्री होते हैं तो व्यक्ति के भीतर छिपे हुए निर्णय और पुराने कार्य दोबारा सामने आते हैं। इस समय आपको अपने करियर और निवेश से जुड़े फैसलों की समीक्षा करनी चाहिए। गुरु की 3 दृष्टियां 5वीं, 7वीं और 9वीं दिशा में प्रभाव डालती हैं। इसलिए आपकी कुंडली में इनके वक्री होने से शिक्षा, संतान और करियर के क्षेत्र में उतार चढ़ाव संभव है। वैदिक दृष्टि से गुरु व्यक्ति के ज्ञान और आचरण दोनों को परखते हैं, और जिनकी कुंडली में गुरु अनुकूल होते हैं वे शिक्षा, धन और प्रतिष्ठा में अग्रणी बनते हैं। गुरु यदि दूसरे भाव में होते हैं तो व्यक्ति धनी बनता है, और 5वें भाव में होने पर उसे उच्च शिक्षा और गुणवान संतान का वरदान मिलता है। वहीं 10वें भाव में स्थित गुरु व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाते हैं, परंतु जब गुरु कमजोर या वक्री हो जाए तो यह धन संबंधी अस्थिरता और निर्णयों में भ्रम पैदा कर देते हैं। इसलिए इस अवधि में संयम, नियमित पूजा और पीले रंग के उपयोग से लाभ प्राप्त होता है। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें और पुखराज धारण करने से गुरु की कृपा प्राप्त होगी। इस समय ज्ञान की दिशा में एकाग्रता बनाए रखना, गलत फहमियों से बचना और बड़े फैसले सोच समझकर लेना ही सफलता की कुंजी है, क्योंकि गुरु वक्री होकर आपको अपनी गलतियों को सुधारने और भविष्य की मजबूत नींव रखने का अवसर दे रहे हैं।